Hello students, I am Pratibha and welcome to Pratibha classes. Today we will solve the question number 4 from exercise 3.5. Question number 4. From the pair of linear equations in the following problems and find their solution by any algebraic method. हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हमें किसी भी algebraic method से solve करना है. by substitution method, by cross multiplication method, by elimination method, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food per day. हम किसी हॉस्टल में हैं, सो हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड रहेंगे. Then remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. हॉस्टल के बाद हमने कितने दिन खाना खाया है. मान लो 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, 15 दिन खाया, तो उसका चार्ज वो एक्स्ट्रा लेंगे. सो जो स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन खाना खाया, यानी कि हमारे पास प्लस फूड, उसने कितना खाना खाया, टोटल हम क्या करेंगे, वो पे करेंगे. हॉस्टल प्लस फूड का चार्ज. स्टूडेंट ए हॉस्टल चार्ज देगा जो कि है फिक्स्ड, प्लस फूड का चार्ज देगा. तो उसने फूड कितने दिन खाया, 20 डेज के लिए. 20 डेज प्लस वो पे भी करेगा, क्योंकि खाया है तो पे तो करना पड़ेगा. सो वो पे करता है ₹1000. उसी तरह जो बी स्टूडेंट है उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही होगा, प्लस फूड का पे करना होगा जितने दिन उसने फूड लिया है. सो उसने लिया है 26 डेज. 26 डेज, सो उसने पे किया ₹1180. 1180. हमें बोला गया है फाइंड द फिक्स चार्ज. हमें फिक्स चार्ज निकालना है और फूड पर डे, यानी कि एक दिन का खाना जो है वो कितने का मिलता था, उसका चार्ज निकालना है. लेट एक्स बी द फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल एंड वाई बी द चार्ज फॉर फूड पर डे. हमने जो हॉस्टल का चार्ज था उसको मान लिया x, और जो फूड का चार्ज था पर एक दिन का उसको मान लिया y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो इक्वेशन 1 बनेगी हमारी, वो स्टूडेंट ए है, उसने किया हॉस्टल का चार्ज दिया, डेट इज फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, x प्लस फूड का कितने दिन उसने फूड खाया, 20 डेज. तो फूड पर डे हमने क्या माना है, y. सो प्लस 20y इज इक्वल टू, उसने टोटल कितना पे किया, 1000. इक्वेशन बन गई, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1. सेकंड, जो स्टूडेंट है उसको भी हॉस्टल चार्जेस सेम देना पड़ेगा, यानी कि x प्लस उसने कितने दिन खाना खाया है, 26y. सो उसने पे किया ₹1180. सो ये इक्वेशन बन गई 2. अब हम इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू सेम है, यहाँ भी x की वैल्यू सेम है, प्लस है दोनों. अगर हम इस दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो ये x प्लस x 2x हो जाएंगे. लेकिन हमें एक वैल्यू यहाँ से, एक वेरिएबल यहाँ से माइनस करना है, यानी कि नेग्लेक्ट करना है. तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, यानी सो हम इसे बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी लिख सकते हैं. सो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. हमें x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो हमें साइन चेंज करना होगा, यानी कि प्लस है तो माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमें. प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, साइन चेंज किया. सो x कैंसिल हो गया,
+20 -26, 26 में से 20 गए, बचे -6y इज इक्वल टू -1180 एंड 1000। सो 1180 में से 1000 गए, बचे हमारे पास 180 माइनस के 180 माइनस माइनस कैंसिल। सो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 0, y इज इक्वल टू 30। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस 20y, सो y की जगह आएगा 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस 20 इंटू 30, 3 2 जा 6, 100 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। So x is equal to 400. Hence, fixed charge of hostel is 400 rupees and cost of food per day is equal to 30 rupees। यानी कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज 400 रुपये था और एक दिन का खाने का जो चार्ज था वो 30 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या मानेंगे, x अपॉन y, x अपॉन y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। अगर न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/3 एंड 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और अगर हम 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमें मिलता है 1/4। तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू y, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। 4 सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो इसे नाम देके इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में देखिए है माइनस के y और इक्वेशन 2 पे माइनस के y। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं यानी कि प्लस करेंगे, सो माइनस y क्या हो जाएंगे, प्लस -2y हो जाएंगे। अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -y एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस y, एक माइनस के y, दूसरा प्लस के y, सो कैंसिल हो जाएगा। सो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get through elimination method 3x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 8। साइन आ गया यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, यानी साइन चेंज हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 एंड माइनस के 4, 4 में से 3 के माइनस x माइनस
प्लस कैंसिल हो गया इज इक्वल टू प्लस के 3 माइनस के 8 में से 3 गए -5, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए x इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x, x की वैल्यू हमारे पास 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू -12, 15 में से 3 गए 12, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 12। Hence the fraction की वैल्यू क्या होती है x अपॉन y, सो फ्रैक्शन इज 5/12।